कोरोना वैक्सीन की बुकिंग से मुतालिक पूरी दुनिया में इस वक्त हलचल मची हुई है। हुकूमत पाकिस्तान ने भी वैक्सीन की खरीदारी की मंजूरी दे दी है। ये भी बताया जा चुका है कि पाकिस्तानियों को वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी, यानी अब से कुछ देर पहले जो मैंने बात की वो सच साबित हो रही है। और अब यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज लाहौर के वाइस चांसलर प्रोफेसर जावेद अकरम के मुताबिक वैक्सीनेशन का डिस्ट्रीब्यूशन प्लान बन रहा है। तो बहुत सारे सवाल हैं कि वैक्सीन कब मिलेगी। अगर कह दिया जा रहा है कि मुफ्त मिलेगी तो गोया क्या एक टाइम फ्रेम तक ये मुफ्त मिलेगी और उसके बाद जो है इस पे हमें कीमत अदा करनी पड़ेगी। इसी तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए प्रोफेसर जावेद अकरम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि डिस्ट्रीब्यूशन प्लान क्या है, कब तक आ जाएगी ये वैक्सीन? देखें, जाहिर है कोविड-19 को 1 साल हो गया है इस दुनिया में आए हुए और पाकिस्तान में आए हुए तकरीबन 9.5 महीने हो गए। तो एवरीबडी इज़ एट दिस टाइम, चाहे वो मुल्क है, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई फैमिली है, चाहे हम एक फ़र्द हैं, हम वैक्सीन की तरफ देख रहे हैं विद द रे ऑफ होप। और मेरा ख्याल है इसमें गलत भी नहीं है कि इस बीमारी का जब तारीख का हिस्सा बनेगी तो ये वैक्सीन एक फाल वैक्सीनेशन प्रोग्राम के ज़रिए बनेगी। और ज़ाहिर है आरएनए वायरस है तो इसकी वैक्सीनेशन बहुत मुश्किल होती है। जैसे हम एड्स भी आरएनए वायरस है, हेपेटाइटिस सी तो उसकी नहीं बन सकी। और ये भी अल्लाह का बहुत फजल है कि कोई 19 के करीब वैक्सीन इस वक्त फील्ड में आ चुकी हैं जो ट्रायल की सूरत में है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि इसमें तरजीहात क्या होनी चाहिए। तरजीहात जो एल्डरली लोग हैं 75 साल से अबव पाकिस्तान में, उनको सबसे पहले लगनी चाहिए। डॉक्टर्स को जो फ्रंट लाइनर्स हैं उनको सबसे पहले लगनी चाहिए। और जो पुलिस वाले और जो जैसे सिक्योरिटी वाले लोग हैं उनको लगनी चाहिए। और उसके बाद जो लोग हैं जिनको शुगर है या हार्ट डिजीज़ है, दिल की बीमारी है, उनको लगनी चाहिए क्योंकि इन लोगों की मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये तरजीहात होंगी जब भी ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होगा पाकिस्तान में। और इन्हीं लाइंस पे डिस्ट्रीब्यूशन प्लान दुनिया में तमाम मुल्क बना रहे हैं। और आज ये वैक्सीन पहली दफ़ा कमर्शियल सूरत हाल में लग रही है यूके में। और यूके में भी 85 साल से अबव लोगों को अभी ये प्रोग्राम शुरू हुआ है और 60 डॉक्टर और फ्रंट लाइनर्स को लगा है। और इसी तरह बहरीन में कल आज ये दूसरा दिन है उनको कमर्शलाइज किए हुए वैक्सीन। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ भी उन्होंने यही है कि एल्डरली और अपने डॉक्टर्स को प्रायोरिटी दी है। बिल्कुल सर, आपने यूके का जिक्र किया, हमने भी इससे मुतालिक अभी अपने नाज़रीन को बताया था। अच्छा, आपने कहा कि दीगर वैक्सीन भी हैं जो कि जिनके ट्रायल जारी हैं, तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जिन वैक्सीन के पाकिस्तान में ट्रायल जारी हैं वो कब तक मुकम्मल हो जाएंगे और अभी तक जितने ट्रायल हो चुके हैं क्या रिजल्ट सामने आया है? मैं और मेरी यूनिवर्सिटी ट्रायल कर रही है कैंसिनो वैक्सीन का, जो कनाडा और चाइना की मिला के एक कंपनी है। और ये बेसिकली स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट वैक्सीन है, पूरी वायरियोम के अगेंस्ट नहीं है, पूरी वायरस के अगेंस्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वायरस खुदा न खास्ता म्यूटेट ज़्यादा भी कर जाती है तो ये सिर्फ वायरस की अटैचमेंट बॉडी पे रोकती है, वो स्पाइक प्रोटीन्स को तोड़ते हुए जो इसके ऊपर होती हैं। जो ग्लाइकोप्रोटीन एस है उस डोमेन में ये काम करती है। तो और ये एक रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बनाई गई है जिस टेक्नोलॉजी से इंसुलिन और बाकी दवाइयात बनती हैं, विच इज़ वेरी वेरी सेफ। और इसके ट्रायल अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई 2.25 महीने हो गए हैं हमें शुरू किए हुए। और इस वक्त हम 12,000 क्रॉस कर गए हैं वॉलंटियर्स और 18,000 हमारा टोटल साइज है। तो हम होप कर रहे हैं कि इंशाल्लाह एक हफ्ते या 10 दिन में हम ये कंक्लूड करके सर ये एक हफ्ता और 10 दिन जो है मुझे लगता है थोड़ा सा सब्र आवाम को करना है। मैं ये भी जानना चाहूंगी कि वैक्सीन कब तक कमर्शलाइज हो जाएगी? मैं समझ रहा हूँ कि जनवरी के मिड में जाके होपफुली ये कमर्शियली अवेलेबल होगी। और एक सोर्स से नहीं होगी, एक से ज़्यादा सोर्सेज से होगी, जो कि अच्छी चीज़ है। और ज़ाहिर है गवर्नमेंट की अपनी परचेजेस होंगी उन लोगों के लिए जो एहसास प्रोग्राम को क्वालिफाई करते हैं।
اور جو افورڈ کر سکیں گے وہ اس کو قیمتاً لے سکیں گے اس ویکسین کو۔ تو سر کیا یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ہم کس ملک کی ویکسین اپنے شہریوں کو لگائیں گے؟ نہیں، یہ ابھی میرا نہیں خیال فیصلہ ہوا ہے، یہ اوبویسلی فیڈرل گورنمنٹ کا فیصلہ ہوگا، اور میرا خیال ہے سب سے بہتر تو یہ ہوگا وہ ویکسین لی جائے، اس کو پرائورٹی دی جائے اگر اس کی قیمت اچھی ملتی ہے، جس کے ٹرائلز ہوئے ہیں پاکستانیز میں، کیونکہ ہر ویکسین ڈفرینٹ پاپولیشن سب گروپس میں ڈفرینٹلی بہیو کرتی ہے۔ تو ہمارا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ کچھ ویکسینز جو پاکستان میں ٹرائی ہوئی ہیں اور ٹیسٹ ہوئی ہیں ان کو ترجیح دینی چاہیے، اور ان کو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کی قیمت کم ہو تاکہ اسی قیمت میں ہم زیادہ لوگوں کو بینیفٹ دے سکیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم 55 یا 60% آبادی کو ویکسینیٹ نہیں کریں گے یہ ٹرانسمیشن رکنے والی نہیں ہے۔ جب یہ کم ہوتی ہے ٹرانسمیشن تو ہمارے لوگ پرسیو کرتے ہیں اس بیماری کو کہ بیماری ختم ہو گئی ہے، ایس او پیز چھوڑتے ہیں تو پھر یہ ایسکیلیٹ کر جاتی ہے۔ تو پروفیسر صاحب اگر ویکسین کمرشلائز ہو جاتی ہے تو اس کی مارکیٹ میں اندازاً آپ کے خیال میں قیمت کیا ہوگی؟ دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہنا قبل از وقت ہے، جو فائزر کی ویکسین ہے وہ تقریباً $20 سے $25 ہے، جو کین سینو میں سمجھتا ہوں اگر یہ لی جائے گی تو یہ تقریباً $5 سے $10 کے درمیان ہوگی لینڈڈ کاسٹ اس کی پاکستان میں آفٹر کولڈ چین۔ یہ ساری سینسٹیو ویکسینز ہیں، ان کو کولڈ چین چاہیے ہوگی ٹرانسپورٹیشن کے لیے اور سٹوریج کے لیے بھی -82 ڈگری، جو کہ ایشو کوئی نہیں ہے، لیکن بہت سینسٹیو وائرسز یہ ہیں ویکسین، اور ان کے لیے ہمیں ویکسینیشن سینٹرز بنا دینے چاہیے تاکہ لوگ وہاں آ کے لگائیں، گھر جا کے نہیں یہ لگانے والی ویکسین، کیونکہ یہ کولڈ چین بریک نہیں ہونی چاہیے اس کی۔